हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन शेखर और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन में, जहां हम करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज। तो हमेशा की तरह आज फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। आई होप कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि हम आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं कि किसी किस चीज़ के उत्पादन को क्या बोलते हैं। रेशम के कीट जो पाले जाते हैं, सिल्क वॉर्म को जो पाला जाता है उसे क्या बोलते हैं, बागबानी को क्या बोलते हैं, हवा में पौधे उगाने को क्या बोलते हैं, तो पानी में पौधे उगाने को क्या बोलते हैं, फूलों के उत्पादन को क्या बोलते हैं, फलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है। तो आज हम ये सब कुछ यहाँ पर याद करने वाले हैं, पर हम याद करेंगे कैसे, निमोनिक्स के जरिए। ठीक है, निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे हम लोग। और निमोनिक्स क्या होते हैं भाई? निमोनिक्स होते हैं कि किसी चीज़ से रिलेट करके, कुछ इमेजिन करके आपको याद करना होता है उस चीज़ को। सिंपल भाषा में मैं समझाऊँ तो ट्रिक्स के ज़रिए याद करते हैं। ठीक है, क्योंकि यही जो ट्रिक्स होते हैं ना, ये जो निमोनिक्स होते हैं, वही एग्ज़ाम में आपको याद आते हैं। तो आपको वैसे ही याद करना है ताकि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिले ये सब पढ़ने का। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग देखते हैं, रेशम का कीट। रेशम का जो कीट पाला जाता है, सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को जो पाला जाता है। अब सिल्क वॉर्म क्यों पाला जाता है? जाहिर सी बात है, सिल्क के उत्पादन के लिए, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीट को पाला जाता है। राइट, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं सेरीकल्चर। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हो? सेरी, साड़ी, ये थोड़ा टर्म को मिलाकर आप याद रख सकते हो। सेरी, साड़ी। अब रेशम की क्या साड़ी भी होती है, रेशम का लहंगा होता है ना। तो रेशम के जो कीट को पाला जाता है, सिल्कवर्म को जो पाला जाता है, किस चीज़ के लिए? सिल्क के उत्पादन के लिए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के रेशम होते हैं, पर अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि हर तरह के रेशम जो है हमारे इंडिया के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी जगह पर प्रोडक्शन किए जाते हैं हर तरह के रेशम का। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे गाइस? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं। रेशम के कीट का हमने देख लिया कि रेशम के कीट को जो पालते हैं उसे बोलते हैं हम लोग सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को देखते हैं कि मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है, क्यों किया जाता है? शहद के उत्पादन के लिए, है ना। अब शहद देकर कौन होगा जो हैप्पी नहीं होगा? शहद देकर सभी क्या हो जाते हैं? हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं ना। तो शहद देकर सब क्या हो जाते हैं? हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। तो क्या याद करना है? एपीकल्चर। आपको हैप्पी नहीं होना है, आपको हैप्पी होना है, क्योंकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। ठीक है, तो शहद को देखकर क्या हो जाते हैं? सब हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। तो एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मत्स्य पालन को। अभी देखो हम लोग तीनों पालन ही पढ़ रहे हैं, राइट। पहले हमने क्या देखा? पहले देखा कि रेशम के कीट जो पाले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर, क्योंकि रेशम का क्या होता है? साड़ी होता है, साड़ी होता है, लहंगा होता है रेशम का। ठीक है, तो रेशम के कीट जो पाले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? मधुमक्खी पालन को। मधुमक्खी जो पाला जाता है उसको उसके बाद हमने क्या देखा था? मत्स्य पालन देखा था ना। मधुमक्खी तो अभी देखा नहीं। तो उसके बाद हमने क्या देखा? मत्स्य पालन देखा कि मत्स्य मछलियों को जो पाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन के बारे में मैंने आपको बताया। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? शहद के लिए किया जाता है। शहद को देख के सब क्या हो जाते हैं? हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं ना। तो शहद को देख के सब हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। तो मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। तो ये तीन हमने पालन देखा कि इन सबको क्या बोला जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लोरिकल्चर। ये फ्लोरिकल्चर किसे बोलते हैं? अब देखो, फ्लोरी में अगर आप ध्यान से इसको प्रोनाउंस करो तो इसमें फ्लावर वर्ड जो है ये कहीं ना कहीं आपको हिडन लगेगा। ठीक है, तो फ्लावर के उत्पादन को, फ्लावर यानी फूल, राइट। तो फूलों के उत्पादन को क्या बोलते हैं? फूलों के उत्पादन का, फूल हिंदी वाला फूल, ऑफकोर्स इंग्लिश वाले फूल का कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है कहीं से, राइट। तो फूलों के उत्पादन को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों के उत्पादन को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। फ्लावर के उत्पादन को, फ्लावर के प्रोडक्शन को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, राइट। चलो आगे देखते हैं। फिर से देखो एक बार, ये फिर से रिवाइज करते रहो आप लोग, राइट। सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था रेशम के कीट को पालना। रेशम के कीट का जो पालन होता है, रेशम के कीट को जो पाला जाता है, सिल्क वॉर्म को जो पाला जाता है उसे बोलते हैं हम लोग सेरीकल्चर। रेशम की साड़ी, रेशम का लहंगा, तो सेरीकल्चर, साड़ी सेरी, राइट। चलो उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी किस लिए पालते हैं भाई? शहद के लिए पालते हैं। शहद को देखकर सब क्या हो जाते हैं? हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं ना। तो एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। अब पीसी, मत्स्य, मछली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिश बोलते हैं ना। फिश, फिशेज के पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं।
फिशीज के पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं, राइट। फिशेज के पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं। आप ऐसे करके याद रखो, ठीक है। चलो, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा फूलों के उत्पादन को, है ना। फ्लावर्स के उत्पादन को क्या बोलते हैं, फ्लावर्स के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। फ्लावर के उत्पादन को, फ्लावर के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। अब देखते हैं अंगूर का जो उत्पादन होता है, ठीक है। अंगूर का जो उत्पादन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं विटीकल्चर, ठीक है। अंगूर का जो उत्पादन होता है उसे बोलते हैं विटीकल्चर। अब ये चाहे क्या हो, वाइन के लिए हो, वाइन के प्रोडक्शन के लिए भी होता है, या फिर खाने वाले जो अंगूर होते हैं जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसके लिए भी उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं, राइट। चलो, उसके बाद हम लोग को देखना है वर्मी कल्चर किसे कहते हैं। वर्मी कल्चर वर्म के पालन को, ये तो बड़ा इजी है ना। वर्म, केचुआ, केचुआ का जो पालन होता है उसे बोलते हैं वर्मी कल्चर। केचुआ का जो पालन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग वर्मी कल्चर। वर्म के पालन को वर्मी कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि फलों के उत्पादन को, कि फलों के उत्पादन को क्या बोलते हैं। अब देखो, फल, इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको आप याद रखोगे जैसे देखो, पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट का नाम सुना होगा आपने, अनार, ठीक है। अनार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोमग्रेनेट बोलते हैं। अनार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोमग्रेनेट बोलते हैं। और अनार क्या है, फल ही तो है ना, अनार क्या है, फल ही तो है। तो फलों के उत्पादन को क्या बोलते हैं, पोमीकल्चर, ठीक है। पोमोकल्चर, सॉरी, पोमोकल्चर बोलते हैं फलों के उत्पादन को। पोमग्रेनेट फल है ना, पोमग्रेनेट क्या है, फल है, अनार फल है। तो फलों के उत्पादन को क्या बोलते हैं, फलों के उत्पादन को बोलते हैं पोमोकल्चर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या याद करते हैं, उसके बाद हम लोग याद करेंगे कि सब्जियों के उत्पादन को क्या बोलते हैं, है ना। तो दोस्त, सब्जी, एक सब्जी का नाम आपने सुना होगा, जिमीकंद जिसे बोलते हैं, जिमीकंद या सूरन, ठीक है, जिसे बोलते हैं। हमारे यहाँ पे उसे ओल कहते हैं, हमारे यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसे ओल कहते हैं। तो मैंने तो भाई उसी से याद किया था कि सब्जियों के उत्पादन को ओलीकल्चर कहते हैं, ओलीकल्चर, क्योंकि ओल क्या है, ओल एक सब्जी है। ओल को क्या बोलते हैं, सूरन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, जिमीकंद भी बोलते हैं। आप ज़रा कमेंट करना कि आपके वहाँ पर ओल को क्या बोला जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग ओल कहते हैं, तो मैंने वैसे ही याद किया था। आप भी ट्राई करो कि आप ऐसे ही याद कर लो कि ओल क्या है, ओल एक सब्जी है, राइट। तो सब्जियों के उत्पादन को क्या बोलते हैं, ओली कल्चर। जैसे कि फलों के उत्पादन को पोमो कल्चर बोलते थे ना, क्योंकि अनार, पोमग्रेनेट क्या है, फल है। वैसे ही ओल क्या है, एक सब्जी है। तो सब्जियों के उत्पादन को क्या बोलते हैं गाइज, सब्जियों के उत्पादन को बोलते हैं हम लोग ओली कल्चर। बागबानी की बात करें अगर हम लोग, कि बागबानी को क्या बोलते हैं, तो बागबानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बागबानी को क्या क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। देखा जाए तो विटीकल्चर जो है ना, विटीकल्चर भी इसी के अंदर आता है। विटीकल्चर क्या होता है, इसी के अंदर में आता है। बागबानी की जाता है तो उसमें अंगूरों को भी लगाया जाता है। तो ये जो विटीकल्चर जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आता है। अगर आप हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा कि विटीकल्चर वगैरह का अलग से उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, राइट। तो हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं, बागबानी, बागबानी जो होती है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद होता है हवा में पौधों को लगाना, राइट। हवा में जो पौधे लगाए जाते हैं, अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बताऊंगी कि हवा में ऐसे पौधे लगाए जाते हैं, वैसे पौधे लगाए जाते हैं, तो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाली हूँ कि हवा में कैसे पौधे लगाए जाते हैं। मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको कौन से पीएचडी करना है, आपको तो याद करना है ना, कि एग्ज़ाम में आए आपको पूछना है। एग्ज़ाम में ऐसा कुछ मतलब डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि हवा में पौधे कैसे लगाते हैं, और लगाते हैं तो आपने ऐसा क्यों नहीं लगाया, लगाया तो आपने कैसे लगाया, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हवा में जो पौधे लगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, एरोपोटिक कहते हैं, एरोपोटिक कहते हैं। अब देखो, इसमें एयर तो पहले से लगा हुआ ना, एरो में हवा में पौधे लगाना होता है। तो हवा, एयर इंग्लिश में, और इसको क्या बोलते हैं, एरोपोटिक कहते हैं, ठीक है, एरोपोटिक कहते हैं। तो हवा में पौधे लगाने को एरोपोटिक, और पानी में पौधे जो लगाए जाते हैं उसको बोला जाता है हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है। अब देखो, पानी के लिए हाइड्रो ही यूज़ किया जाता है हमेशा, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है H2O, वाटर। तो हाइड्रो जो वर्ड होता है वो किसके लिए, वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हाइड्रोफोबिया, पानी से जो डर लगता है बहुत लोगों को, तो उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही पानी में जो पौधे लगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं पानी में पौधे लगाने को।
तो ये था पूरा का पूरा, ये हमने याद कर लिया कि इन सबके उत्पादन को और किसी चीज़ के पालन को क्या बोलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। और लास्ट टाइम आप शायद सब्सक्राइब करना भूल गए थे, तो इस बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, राइट। तो कल मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ, राइट। अगर आपको कुछ भी लगता है कि मुझे कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपको सोच रहे हो कि आपको किसी टॉपिक पे आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, इस जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो भी टॉपिक है इसमें आपको चाहिए कि हाँ इससे रिलेटेड वीडियो आना चाहिए एंड ऑल, तो आप उस टॉपिक को भी ज़रूर कमेंट करना, मैं उस पर आगे ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।